सर मोहम्मद इमरान ABN न्यूज़। मेरा क्वेश्चन ये है कि BJP की पूरी लीडरशिप जो है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये कहा है कि सिंदूर 2 जो है सिंदूर ऑपरेशन में भी पास आया। अच्छा, इसमें एक सिचुएशन ये भी है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, जिसमें पाकिस्तान की जो भी उसके साथ डिफेंस रिलेटेड मामलात हैं, तो एक परसेप्शन है कि क्या कल को दोबारा अगर इंडियन कोई जारियत करते हैं तो सऊदी अरब की क्या पोजीशन होगी? सऊदी अरब विल हेल्प पाकिस्तान? अच्छा, देखिए पाकिस्तान का और जो सऊदी अरब है, इनकी जो हमारे रिलेशंस हैं दे आर वेरी डीप रूटेड एंड they are in multiple domains. They are brotherly relation. They are very emotive relationship. ये जो strategic mutual defense agreement है, this is a manifestation or a codification of those decades old, historic, very deep relations between Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia. And it is in multiple domains. बाकी कुछ एक चीज़ ये वाज़े हो जानी चाहिए कि ये जो मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफ़ैन का एज़ाज़ है ना, ये पाकिस्तान के हर बच्चे, हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और हरमैन शरीफ़ैन के ऊपर अगर कोई ख़तरा आता है उसकी हिफाजत के लिए, और हरमैन शरीफ़ैन की जो हिफाजत है वो सऊदी अरब की कौमी सलामती के साथ जुड़ी है। एनी थ्रेट टू सऊदी अरब वो हमारे लिए भी ख़तरा है, और इसी तरह जिस तरह हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है, उसी तरह सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की सलामती अजीज़ है। उसी तरह इट्स ए म्यूचुअल फॉर बोथ द कंट्रीज। इसकी क्या मैनिफेस्टेशंस होती हैं दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, दैट आर नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। बाकी ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें बड़ा वाज़े है, क्या कहते हैं, वफ़ू बिल अहद। तो हम अहद, वो जो हुक्म है अल्लाह का कि अपना अहद पूरा करो, क्योंकि आपको अपने अहद के बारे में सवाल किया जाएगा, तो हम अपना अहद पूरा करने वाले लोग, एंड वी विल फॉलो जो हमने प्रॉमिस किया होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो बहुत मुख्तसर से सवालात हैं। एक तो पाकिस्तान की विक्ट्री तो अब है और पाकिस्तान ने अपना नाम भी इस पे कमाया है, लेकिन अब फ्यूचर की जो हम बात कर रहे थे उसमें जी काफ़ी अभी तक है। सो मैं कंटिन्यू करूं या अभी ठीक करेंगे? जी। जो पाकिस्तान आपने एक टर्म यूज़ की है, ये है पॉलिटिकल मिलिट्री डिप्लोमेसी, जो कि इस रीजन के कॉन्टेक्स्ट में पोस्ट ईरान वॉर जो है उसके अंदर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एंड स्ट्रेटजिक डिप्लोमेसी को? उसमें पोर्ट्स भी हैं, उसमें एयरफोर्स भी है, उसमें पाकिस्तान मिलिट्री भी है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान की अफवाज हैं, और ख़ास करके ये डिप्लोमेसी है जो फील्ड मार्शल कर रहे हैं इस वक्त। तो उस पर ज़रा थोड़ा पोस्ट वॉर जो ईरान वॉर है इसका ज़रा बताइएगा। सेकेंडली जी कि आप ये कह रही हैं कि ईरान के साथ जो डिप्लोमेसी या मुफाहमत चल रही है, हाँ, कि इस वक्त जो जंग चल रही है इसके बाद जो पोस्ट वॉर डिप्लोमेसी होगी उसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है जो कि स्ट्रेटजिक डिप्लोमेसी भी है, उसका क्या इस रीजन के हवाले से आपके जहन में खाका है? क्योंकि पूरी दुनिया इसके ऊपर जो है वो बात कर रही है अभी से कि रीजन कॉन्टेक्स्ट में जी इन दिस रीजन क्या होगी जी इसमें। और छोटा एक और कि इंडिया, आपने कहा कि हमारी जो सक्सेस है मिलिट्री की वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो पानी की जंग है वो अभी तक मौजूद है, और इंडिया अभी हाल ही में आपने खबरें सुनी होगी चनाब के अंदर पानी जो है वो रोक रहा है। तो अगर ये पानी को रोका जाता है तो इसके हवाले से हमारी क्या स्ट्रेटजी है, क्या लाएअमल है?
تھرڈ چھوٹا سا سوال ہے J-35 کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے فلیٹ کا حصہ بن رہا ہے بہت جلدی, اس کے اوپر بھی ذرا بتائیے گا. جی ٹھیک, J-35 پہ AVM طارق غازی آپ کو جواب دیں گے. میں آپ کے دو پارٹس جو ہیں پانی کا اور دی لارجر پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی, واٹ رول از دی پاکستان پوسٹ وار, پوسٹ دس کانفلکٹ. اچھا, یہ جو پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی ہے, اس میں پہلا ورڈ آتا ہے پولیٹیکو. ملٹری از اے کمپوننٹ. سو پاکستان کی ڈپلومیسی نے کیا رخ اختیار کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا فیصلہ کرنا ہے, اٹ از فار دی پولیٹیکل لیڈرشپ ٹو ڈیسائڈ, اٹ از ناٹ فار دی ملٹری لیڈرشپ ٹو ڈیسائڈ. سو دیٹ از دی رائٹ فورم. دی منسٹری آف فارن افیئرس, the foreign ministry, the DPM and the prime minister who set, and the parliament who will set the direction, جہاں سے ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کی. چونکہ ڈپلومیسی کے اندر and especially where the security issues are up front and center, وہاں پہ جو آپ کے security institutions ہوتے ہیں, they do have a very important role to play, but the direction is not set here, the direction is set there. So I'm not competent to say anything on that. As far as the second part is concerned, which is related to the Indus Water Treaty or the water issue. دیکھیں, ہم ہیں یہ جو ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں, and we represent as representatives of the armed forces of Pakistan, we are the final instrument of violence in the hands of the state of Pakistan, in the people of Pakistan. پانی جو سا ہے is an inalienable right. It is the it is, nobody can be allowed کہ وہ 25 کروڑ عوام کی ڈیسٹنی سے کھیل سکے, because without water there is no life. اس انسٹرومنٹ آف وائلنس کو کب کہاں کیسے استعمال کرنا ہے, یہ اختیار ہے پاکستان کے عوام کے پاس, پاکستان کی حکومت کے پاس. ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ if anybody wants and will and can and thinks کہ وہ اسٹیٹس کو چینج کر سکتا ہے, تو it is for us a matter of minutes to revert back to the status quo. بالکل کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. بٹ یہ اس کا استعمال جو سا ہے وہ آپ کی حکومت کے پاس ہے, عوام کی امنگوں کے پاس ہے. مارکہ حق ہم نے لڑا عوام کی امنگوں کے مطابق, عسکری اور سیاسی قیادت کی بصیرت کے مطابق.